तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो यूके ट्रिपल एसएससी की जो वैकेंसी है स्नातक स्तरीय, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की आपकी, जैसे पटवारी है, लेखपाल है, आपका वीडियो है, वीडियो है, साथ ही में आपका जो स्वागती है, इन सभी के बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। और इन सभी का जो है एक बार फिर से सिलेबस देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले एक बार सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें हैं, किस में फ़ोकस करना है, किस में फ़ोकस नहीं करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम जो है कवर करने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, आपकी सबसे पहले पोस्टों की बात करें तो 416 आपकी पोस्ट हैं टोटल, जिसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों आपकी पटवारी की है। पटवारी आपकी कितनी है? 119 पोस्ट आपकी किसकी है? पटवारी की है, ठीक है। 119 पोस्ट आपकी पटवारी की है। और दूसरा जो है दोस्तों आपका सेकंड नंबर, ये सबसे पटवारी की 119 पोस्ट है ना, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो 205 है। वो किसकी? आपकी ग्राम विकास अधिकारी की, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी की, जिसे जो है वीडियो भी कहते हैं। तो इसकी जो पोस्ट है दोस्तों आपकी 205 है। तो आप देख सकते हैं 416 आपके पद आ रखे हैं यहाँ पर यूके ट्रिपल एसएससी में। और जो एग्ज़ाम है दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम डेट आई है इसकी, वो आपकी जो है जब आपने फॉर्म भरा होगा तो इसमें आपको जो है 27 जुलाई दिखा होगा, ठीक है। तो 27 जुलाई आपकी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं है। 21 सितंबर को जो है आपका इसका एग्ज़ाम होना है। कब होना है? 21 सितंबर को जो दोस्तों आपको जो है इसका एग्ज़ाम होना है। तो जितनी भी पोस्टें हैं, 416 पोस्टें हैं, इन सभी का जो है दोस्तों एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 416 आपकी पोस्टें हैं, इन सभी का एक ही एग्ज़ाम होगा, अलग अलग इनका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जिस आधार पर आपके नंबर आएंगे उस आधार पर जो है मेरिट लगेगी और उस हिसाब से आपको जो है पोस्टें मिलेगी, ठीक है। तो एक इसका पेपर होगा और जैसे आपके नंबर उस आधार पर आपको जो है जॉब मिलेगी, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके फॉर्म भरे गए हैं 416। और जो आवेदन है दोस्तों, कितने लोगों ने किया है? तो 1.5 लाख, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अब 1.5 लाख में से सिर्फ सेलेक्ट कितने होने हैं? 416 सेलेक्ट होने हैं। और पेपर किसका है? यूके ट्रिपल एसएससी का, ठीक है, जिसका कोई भी फिक्स नहीं है पेपर कहाँ से आएगा, ठीक है। यूके ट्रिपल एसएससी का है। 416 आपके यहाँ पर पद हैं। तो किस हिसाब से आपको तैयारी रखनी है? तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो देखिए दोस्तों, हिंदी एक आपका जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। जिसकी हिंदी अच्छी है तो लगभग लगभग 18-17 के आसपास जो है यहाँ पर वो स्कोर प्राप्त कर लेता है ना। 20 में से 20 भी नंबर आ जाते हैं किसी के। तो अच्छा सब्जेक्ट है दोस्तों हिंदी। आप स्कोर में इसमें जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए 20 नंबर की आपकी हिंदी है। तो इसमें भाषा, और हिंदी भाषा है, लिपि वर्णमाला है, और हिंदी वर्तनी है दोस्तों, स्पेलिंग है, शब्द संरचना है, शब्द भंडार है, संधि है, वाक्य परिचय, अलंकार, पत्र लेखन, जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग। और साथ में दोस्तों आपका क्या दे रखा है यहाँ पर? जो आपका हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, ये यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको पद्य और गद्य ये सभी है दोस्तों, इनकी आपको रचनाएं पढ़नी है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और ये सब कितने नंबर का? आपका 20 नंबर का, ठीक है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, हिंदी का भी कम नहीं है। और मैक्सिमम आपके कितने हैं? 20 नंबर का है। तो कहाँ से पढ़नी है दोस्तों? सबसे पहले हिंदी पद्य और गद्य की बात करें तो 9th 10th, शायद 11th 12th में जो है हिंदी की बुक आती है पद्य गद्य में। उन सभी में जो है दोस्तों आपके राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ये आपको मिल जाएगी। ये बुक 9th 10th में भी है शायद, है ना। और 11th 12th आपने हिंदी की जो बुक है उनमें ये चीज़ें दिख जाएगी। तो सारी चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है, ये अगर यदि किसी ने जो है यूट्यूब में क्लास ली होगी, है ना, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, या किसी के पास जो इसका पीडीएफ होगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ इसका ले लेना, ठीक है। सारी चीज़ें आप जो है बुक से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बुक आपके पास 9th 10th 11th 12th बहुत सारी बुक आपके पास इकट्ठा हो जाएगी। तो किसी के पास अगर इनका पीडीएफ है तो वहाँ से आप जो है पढ़ लेना। मेरे पास अगर उपलब्ध होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। बात आती है दोस्तों जो हिंदी है कहाँ से पढ़नी है। अगर आपने हिंदी शुरुआत करनी है तो लूसेंट दोस्तों, लूसेंट जो है अच्छी बुक है ना। ये एग्ज़ाम में आपको जो है कम से कम 10 या 15 नंबर, ठीक है, इतना तो आपको ज़रूर दिलाएगी, है ना। बेसिक कंसेप्ट आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। इसकी लैंग्वेज आपको इजी लगेगी और समझ में भी जो है दोस्तों आपको सारी चीज़ें आने लगेगी। इसके साथ साथ लूसेंट के साथ आपने जो है एक बुक लेनी है दोस्तों, वो है आपकी राजपाल यादव, ठीक है। राजपाल यादव में दोस्तों जो है थ्योरी वाला पार्ट जो है उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपकी जो है बहुत बेस्ट बुक है। हिंदी में जो है आपके 20 में से 20 नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, ठीक है। बाकी एक हिंदी आती है हरदेव करके, है ना, हरदेव करके आती है एक हिंदी। हिंदी की बुक, वो भी अच्छी बुक है दोस्तों, आपकी थियोटिकल बुक है, बेस्ट बुक है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। तो
कोई भी आप बुक से ले सकते हैं ना। तो राजपाल यादव आपको लेनी है, क्योंकि इसमें से आपको जो है ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हिंदी की बात हो गई। हिंदी अब देखते हैं दोस्तों, आपका जो है भाग सेकंड है आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, 40 नंबर का है। यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले रीजनिंग मिलेगी। तो रीजनिंग दोस्तों आपकी ज़्यादा नहीं, 10 नंबर की यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है। तो रीजनिंग आपको जो है यूट्यूब से देख लेना है। ठीक है, इनका ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, बस आपको जो है वन शॉट करके इनको निपटा देना है सारी चीज़ें, आकृति निर्माण और कुछ भी दोस्तों आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि यू के ट्रिपल एस सी है। तो 40 नंबर में आपका 6-7 नंबर तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 4-5 नंबर आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर की एक बुक आपको लेनी है मार्केट से। ठीक है, तो वहाँ से आप कंप्यूटर कवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है इतिहास और विश्व का इतिहास। तो देखिए, विश्व का इतिहास पे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लगभग 2 या 3 प्रश्न, मुश्किल से इतने प्रश्न आपके बनेंगे। तो विश्व का इतिहास आप ना भी पढ़ो तो 2-3 नंबर का है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास आपने कहाँ से पढ़ना है दोस्तों? तो लूसेंट सभी के पास है, लूसेंट है ना, वो बेसिक है, वहाँ से आपका एग्जाम में 3 या 4 नंबर का ही आएगा सिर्फ। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको वहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपने इतिहास पढ़ना है दोस्तों, तो आपको यूथ कॉम्पिटिशन वाली बुक आती है। हालांकि वो बुक काफ़ी मोटी है, अगर आप उसे पढ़ सकते हैं तो उसमें जो है आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो चैप्टर है, चैप्टर के जो भी आपको पीछे बैक साइड में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आ जाएगी। बाकी आप अगर थियोरटिकल बुक पढ़ सकते हैं दोस्तों, तो दृष्टि की एक बुक आती है हिस्ट्री की, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है हार्ड है, आपको जो है रटने पर मजबूर कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है, जो आपकी यूथ कंपटीशन वाली बुक है उसी से आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। बस यूथ कंपटीशन वाले दोस्तों वो यूके पीएससी यूपीएससी के लिए बनी है, तो अच्छी बुक है ना, उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी महंगी है, 500-600 आपको खर्च जरूर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका इतिहास का हो गया। दूसरा आता है दोस्तों भूगोल। भूगोल दोस्तों जो है सबसे बेस्ट जो बुक है, आपको कुछ नहीं लेना, आपको परीक्षावाणी आती है इसकी एक बुक। ठीक है, परीक्षावाणी नाम से इसकी एक बुक आती है दोस्तों। इसमें आपको सबसे डीप और सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिलेंगे। और यू के ट्रिपल एसएससी के लिए दोस्तों जो ये बेस्ट बुक है परीक्षावाणी, ये भी आपकी 350 के आसपास है। ठीक है, अच्छी बुक है। इसकी लैंग्वेज वैसी है जैसे आपकी उत्तराखंड की परीक्षावाणी है, सेम वही पैटर्न इसका है। ठीक है, ये आपकी इंडिया की आ जाएगी भूगोल, वहाँ से आपको पढ़नी है। राजनीतिक विज्ञान के लिए दोस्तों आपको जो है दृष्टि की एक बुक आती है, उत्तराखंड और उत्तराखंड करके है ना, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास और भारत का राजनीतिक इतिहास, इस नाम से आता है। दृष्टि की अच्छी बुक है, वहाँ से आपको थियोटिकल बुक लेनी है, वो आपने पढ़नी है। और साथ ही साथ दोस्तों आप जो है इसकी जो बुक है आपके पास, कौन सी आपके पास जो एक आती है यूथ कंपटीशन वाली। ठीक है, यूथ कंपटीशन में भी आती है, उसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं। दोनों ही बुक अच्छी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लेना। आप सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है यहाँ से क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अर्थशास्त्र दोस्तों आप जो है लूसेंट से पढ़ लेना, बाकी आप जो है करंट अफेयर्स। ठीक है, अर्थशास्त्र इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से कोई बुक लेनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों आपको जो है जो लूसेंट की एक बुक आती है उसमें इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक है, तो वहाँ से जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इससे जो आपका करंट अफेयर से ज़्यादा आएगा, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों आपका जो ये है आपका यहाँ पर, ये आपका करंट अफेयर्स है। तो देखिए उत्तराखंड जो आपका 2 या 3 नंबर का आता है, बाकी आपका जो है जो आपका इंडिया का आता है ना, ऑल इंडिया या इंटरनेशनल का भी पूछा जाता है। तो उत्तराखंड जो है ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं बनते, उत्तराखंड जो है उत्तराखंड के ही पार्ट में करंट अफेयर्स बनते हैं। इसमें आपको क्या आएगी ज़्यादा, इंटरनेशनल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आएगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो इसके लिए आप अगर दृष्टि की बुक देख सकते हैं। बाकी आप जो है आते हैं दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स आता है यूट्यूब में, आप सर्च कर लेना, खुद ही आ जाएंगे। तो वहाँ से आप पढ़ोगे तो वहाँ से भी आपका ये कवर हो जाएगा। अब बात आती है उत्तराखंड की, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है 40 नंबर का आपका उत्तराखंड है, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़ें और कैसे जो है सारी चीज़ें कवर करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको जो है अगर आप शुरुआती में पढ़ रहे हो उत्तराखंड, तो आपको जो है यूट्यूब में बहुत सारी क्लासें दिख जाएगी उत्तराखंड की। तो वहाँ से जिसकी भी आपको अच्छी लगे, कोई भी जो उत्तराखंड पढ़ा रहे, अगर आपको जहाँ से अच्छी लगे, जहाँ से आपको लगा यहाँ से कंटेंट आपको फुल मिल रहा है, तो वहाँ से आपको पढ़नी है। साथ ही साथ दोस्तों जो है आपको इसके लिए क्या पढ़ना है दोस्तों, उत्तराखंड की सभी को पता है, परीक्षावाणी तो आपको लेनी है। इसके साथ दोस्तों परीक्षावाणी का ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, वो भी आपको लेनी है। ठीक है, और साथ ही साथ हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, हिस्ट्री तो हिस्ट्री के लिए एक अजय राउत की बुक आती है, अजय राउत। ठीक है, और एक दूसरा आता है दोस्तों, इसमें जो पूछा जाता है कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति के नाम पे अगर कोई बुक मार्केट में आपको दिखे तो आपको उसे ले लेना है। तो इन सभी से जो है आपको जो है कवर हो जाएगा। हिस्ट्री आपकी अजय राउत से ही कवर हो जाएगी। ठीक है, तो
इतना टफ ही नहीं, आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी जो है 2-3 महीने हैं, मतलब 2.5 महीने अभी आपके पास, ठीक है। 1 महीने में अगर आप मान के चलो 30 दिन है तो आपके पास लगभग लगभग अभी जो है 80-85 दिन के आसपास आपके पास अभी भी समय है, बहुत समय है दोस्तों, है ना। तो इतनी भी चीज़ें नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते। हाँ, जिसने शुरुआत की है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जिसने पहले से ही पढ़ाई की है दोस्तों उसको जो है आइडिया भी लग गया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जो शुरुआत में ही पढ़ रहा है दोस्तों तो उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि आप जो है डायरेक्ट बुक पढ़ने का प्रयास ना करें। एक बार जो है जो यूट्यूब में जो कोई क्लास ले रहा है उन क्लास को एक बार सीरियल वाइज जो है परीक्षा वाणी जो भी आपको सही लगे यूट्यूब में उत्तराखंड जो पढ़ा रहा है तो उनको सारी चीज़ें आपको जो है कवर करनी है और अपने कॉपी में नोट करते रहना है। उसके बाद आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, तब जाके आपको जो है यह बुक अच्छे से समझ आ जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप बिनसर ईयर पब्लिकेशन से एक बुक आती है ना बिनसर, ये भी आपको परचेज़ करनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको करंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। यूके पीएससी एग्जाम के लिए तो यह इंपॉर्टेंट बुक है, यूके ट्रिपल एसएससी में भी यह इंपॉर्टेंट बुक साबित हो सकती है। तो ये एक सिंगल लाइनर आती है दोस्तों, एक सिंगल लाइनर भी आती है उत्तराखंड में। तो ये आपको जो है शुरुआत के जो आपका लास्ट जब एग्ज़ाम होगा लास्ट, ठीक है, लास्ट जब आपको लगे कि 30 दिन या 40 दिन बचे हैं, उस दौरान आपको जो है यह बुक पढ़नी है, ठीक है। तो आपको लगा होगा इतने सारे बुक कैसे कवर करनी है दोस्तों, कुछ भी संभव नहीं है। सबसे ज़्यादा आप फोकस रखो उत्तराखंड पे। उत्तराखंड आप रोज़ लगभग लगभग 3-4 घंटे आप उत्तराखंड में दो ही दो, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम पार्ट है आपका वो है जीएस जीके का, वो है दोस्तों आपका हिंदी का, है ना। तो 3 घंटे आप उत्तराखंड रोज के दे दो और फिर आप जो है दोस्तों 1.5-2 घंटे आप हिंदी के दे दो एक टाइम। तो एक टाइम आप हिंदी और उत्तराखंड निपटा लो और एक टाइम जो आपके पास बचा दोस्तों उसमें आप जीएस जीके ये कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यूट्यूब से कवर कर लेना, चाहे आप बुक पढ़ लेना, बुक मैंने आपको बता दी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप अभी से जो है 8 घंटे रोज़ पढ़ोगे, 8 घंटे, ठीक है, अभी से आप 8 घंटे पढ़ोगे, मैं ये नहीं कहता कि 12 घंटे 18 घंटे पढ़ो, नहीं, आप 8 घंटे पढ़ते पढ़ते हो दोस्तों तब भी जो है आप आसानी से जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड के विशेष में जो आपका यूके ट्रिपल एसएससी का है, जो पटवारी लेखपाल का है ना, उनके लिए है। बाकी दोस्तों आप सबसे बेस्ट जो पढ़ने का टाइमिंग मैं आपको बता दूं, अगर पढ़ सकता है, बाकी आप अपना पढ़ने का सबका अपना तरीका है, ठीक है। किसी को दिन में अच्छा लगता है, किसी को रात में अच्छा लगता है। तो सभी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों तो सुबह 5 बजे से लेकर आप 9 या 10 बजे तक, ये जो टाइम है दोस्तों ये सबसे बेस्ट टाइम है ना, ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। तो इस दौरान आप जो है अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है दोस्तों जो आपका जो माइंड रहता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। आपका जो माइंड रहता है दोस्तों किसी भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप बिस्तर से उठोगे वैसे ही आप जो है आपके सामने आपकी बुक होगी दोस्तों। तो आप समझिए, है ना, जो भी आप पढ़ोगे वो आपके माइंड में छप जाएगा। शुरुआत में नहीं छपेगा, नींद आएगी, लेकिन धीरे धीरे 8-10-15-20 दिन बाद जो है आपकी आदत हो जाएगी। और दोस्तों जो है आप जो है आसानी से सारी चीज़ें कवर कर लोगे, ठीक है। दिन में आपका क्या होगा, आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं, दिन में आपको आलस भी लगेगी और दिन में आपको नींद भी आने लगेगी, और एक साइड आपका फ़ोन चलेगा और एक साइड आपकी किताबें चलेगी, ठीक है। उसी में आपके पास एक हाईलाइटर होगा और एक ही चीज़ आप 10 बार जो है उसी के ऊपर हाईलाइटर घुमाते 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 और लास्ट में आपके पास बचे 10 दिन, और तब आपको टेंशन कि अरे कवर कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है अगर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों दिन और रात में जो पढ़ता है दोस्तों उसका जो है सिलेक्शन के चांस जो है बढ़ जाते हैं, 70-80% जो है सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। यूज़ ना हो, सिर्फ आपके जो हाथ पैर इन सब का यूज़ हो, है ना, ये चीज़ें होती है दिन में, ठीक है। जो पढ़ाई है दोस्तों इसका एक टाइम रहता है, अपना एक टाइम रहता है, फोकस वाला वो रहता है सुबह और शाम। तो सुबह और शाम अगर आप पढ़ाई कर सकते हो तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित हो सकती है। 100% मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आप जो है काफ़ी चीज़ें कवर कर लोगे और सिलेक्शन भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। दिन में आप अगर 10 घंटे पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह के अगर 3 या 4 घंटे पढ़ोगे तो दोस्तों दिन के लगभग 10 घंटे के बराबर है ना। और शाम को भी दोस्तों जो 9 बजे से आपका 12-1 बजे तक का समय है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय आपको जो है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। इस समय आप जो है खुद ही अपना डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे किसी के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं या रील्स देख करके। तो ये चीज़ें आपको जो है नहीं करनी है। बाकी जो है दोस्तों आप अपना टाइम है पढ़ने का, जैसा आपको सही लगे आप वैसी तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।